KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं UNGA से जुड़ी एक खबर के साथ। ये न्यूज आइटम जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक को कवर करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA में ईरान और 6 अन्य देशों ने मतदान करने का अधिकार खो दिया है क्योंकि उन्होंने अपना बकाया भुगतान नहीं किया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 18 जनवरी 2021 को ये जानकारी साझा की है। अन्य देश जो संयुक्त राष्ट्र के मतदान के अधिकार खो रहे हैं वे हैं नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, ब्राजील, साउथ सुडान और जिम्बाब्वे। 3 और देशों कोमोरोस, साओ टोम एंड प्रिंसिपी और सोमालिया को बकाया भुगतान के बावजूद वोट जारी रखने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्होंने पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया कि वे भुगतान करने में असमर्थ हैं। Guterres wrote a letter to General Assembly President Volkan Bozkır of Turkey that the countries in areas to the UN will have their UNGA voting rights suspended in accordance with the UN Charter, which calls for the suspension of voting rights if a member state fails to pay its fees for more than 2 years. बाकी देशों की तुलना में ईरान पर सबसे ज्यादा 16.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया है। इस बीच ईरान ने इस्लामिक गणतंत्र को संयुक्त राष्ट्र में अपने आवश्यक योगदान देने से रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को दोषी ठहराया है। आइए अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच हुए एक समझौते की। ये न्यूज आइटम जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक को कवर करता है। भारत और जापान ने 19 जनवरी 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को जापान में रहने और काम करने में सक्षम बनाएगा। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और भारत में जापानी राजदूत सुजुकी सातोशी द्वारा एक MOC यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए। MOC में स्पेसिफिक स्किल की 14 कैटेगरीज शामिल हैं जिससे जापान में रह रहे भारतीयों को काफी फायदा होगा। इस समझौते से कुल 14 श्रेणियों के कामगारों को जापान में काम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आइए इन 14 कैटेगरीज की बात करते हैं जिसमें नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और शिप रिलेटेड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, लॉजिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग और फूड सर्विसेज इंडस्ट्री शामिल है। ये वर्कर्स जापान में एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर की हैसियत से काम करेंगे। समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान फॉरेन वर्कर्स को स्वीकार करने के लिए बहुत समय तक अनिच्छुक रहा है, लेकिन एक बढ़ती हुई आबादी और इसकी चुनौतियां इस बदलाव को जरूरी बना रही हैं। जापान द्वारा भारतीय कामगारों को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों का भी प्रमाण है और ये शिंजो आबे के टाइम से लेकर नए प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा तक जारी है। भविष्य में ऑपरेशनल डिटेल्स पर काम करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें दोनों देशों के अधिकारी शामिल हैं। समझौते में पिछले कुछ वर्षों के बायलैटरल स्किल्स डेवलपमेंट और लैंग्वेज प्रोग्राम्स का भी योगदान है। आइए कुछ फ्लैशबैक की बात करते हैं। ऐसा ही एक समझौता 5 साल पहले 2016 में भी हुआ था जिसके तहत 10 साल में करीब 30,000 लोगों को जापान में मैन्युफैक्चरिंग स्किल ट्रांसफर प्रमोशन प्रोग्राम सिखाने पर सहमति बनी थी। जापानीज स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस पर आधारित कोर्सेज भारत के कॉलेजों में शुरू करने के लिए JIM यानी जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और JEC यानी जापानीज एंडोर्ड कोर्सेज स्थापित किए गए थे। अभी 13 JIM और 5 JEC ऑपरेशनल हैं। 2017 में टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम पर दोनों देशों ने समझौता किया है और अब तक इस समझौते के तहत 200 भारतीयों को जापान में काम सिखाने के बाद रोजगार भी मिल चुका है। अगला टॉपिक है टेस्ट मिशन डिस्कवर्स एक्सोप्लैनेट। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक को कवर करता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस्ट ने मिल्की वे गैलेक्सी में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह 10 अरब साल पुराना है यानी इसकी उम्र हमारे सूर्य से दोगुनी है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर TOI 561b की परिक्रमा करने वाला ग्रह पृथ्वी के आकार का 1.5 गुना है। इसमें पृथ्वी की तुलना में द्रव्यमान यानी मास ज्यादा है लेकिन इसका घनत्व यानी इसकी डेंसिटी पृथ्वी जैसी ही है। यह ग्रह गैलेक्टिक थिक डिस्क में स्थित अपने सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से परिक्रमा करता है और इसे लगभग 12 घंटे में ही पूरा कर लेता है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 237वीं मीटिंग में ग्रह की खोज को सार्वजनिक किया गया था और बाद में एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया था। यह बैठक कोविड-19 महामारी की वजह से वर्चुअली आयोजित की गई थी। अध्ययन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि ग्रह की सतह पर तापमान
1726 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो उसे हैबिटेशन के लिए अनुकूल नहीं बनाता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार चट्टानी ग्रहों के मास, रेडियस और डेंसिटी की कैलकुलेशन हवाई में स्थित WM केक ऑब्जर्वेटरी में इकट्ठा किए गए डाटा की मदद से की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई पोस्ट डॉक्टरल फेलो और टीम लीड लॉरेन वीस के एक बयान में कहा गया है कि TOI 561b अभी तक खोजे गए सबसे पुराने चट्टानी ग्रहों में से एक है। इसके अस्तित्व से पता चलता है कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड अपनी स्थापना के समय से ही चट्टानी ग्रहों का निर्माण कर रहा है। पृथ्वी के मुकाबले आकार को देखते हुए ये सुपर अर्थ को अधिक पेचीदा बनाता है। हालांकि पुराने ग्रह उन पर पाए जाने वाले भारी धातुओं की कम मात्रा के कारण कम घने हैं। ये तत्व हमारे ग्रह पर पाए जाते हैं क्योंकि ये सुपरनोवा में सूर्य के विस्फोट के बाद बना था और ये एलिमेंट्स अंतरिक्ष में फैल गए थे। अगला टॉपिक है 6 कंट्रीज टू गेट इंडियन वैक्सीन। यह टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 2 के नेशनल न्यूज टॉपिक से आता है। भारत ने 20 जनवरी 2021 से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से आने वाले हफ्तों और महीनों में कोविड-19 टीकों की सप्लाई करेगा। भारत को टीकों की सप्लाई के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस से नेसेसरी रेगुलेटरी क्लियरेंस कंफर्मेशन का इंतजार है। ग्लोबल कम्युनिटी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारत को हमेशा से एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में माना जाता रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों से भारत में निर्मित टीकों की आपूर्ति के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारत ने पहले ही बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड का निर्माण सीरम संस्थान द्वारा किया जा रहा है और कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने पहले भी बड़ी संख्या में देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर और पैरासिटामोल गोलियों के साथ साथ डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, ग्लव्स और अन्य चिकित्सा आपूर्ति भी की थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, द टॉपिक इज 5th लार्जर एक्सपोर्टर ड्यूरिंग कोविड-19। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के नेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 महामारी के दौरान 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के रूप में उभरा है। राज्य से चावल, दवाएं, कालीन, सिल्क, फर्टिलाइजर्स, शुगर, टॉयज और मछली जैसे सामान विदेशों में निर्यात किए गए हैं। राज्य सरकार ने एक्सपोर्टर्स को बड़ी रियायत देने के लिए अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत कई प्रयास किए ताकि सभी प्रोडक्ट्स को विदेशों में भेजा जा सके। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने महामारी के दौरान निर्यात के मामले में तेलंगाना, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया था। महामारी के दौरान अप्रैल 2020 और नवंबर 2020 के बीच उत्तर प्रदेश से 72,508 करोड़ रुपए के माल का निर्यात किया गया था, जिसमें दूध, आटा, चीनी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, चावल, रेशम आदि शामिल थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले का ब्लैक राइस विदेशों में काफी डिमांड में है। उत्तर प्रदेश से नेपाल, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को बड़ी संख्या में कई प्रोडक्ट्स पहुंचाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने अब मेक इन यूपी ब्रांड विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए हर जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। अब समझिए क्या कहता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ MOU। ये न्यूज आइटम जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक को कवर करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है। The main area of work under the MOU is to identify research, demonstration and initiation of pilot projects between the National Institute of Solar Energy under the Ministry of New and Renewable Energy India and the International Solar Energy Institute Uzbekistan। रिसर्च एंड कोऑपरेशन मुख्य रूप से सोलर फोटोवोल्टिक, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर दोनों पक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के सदस्य देशों में पायलट प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट के लिए भी काम करेंगे। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। इन खबरों से जुड़े तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे ksgindia.com/news पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस।